अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक सबको। यहाँ पे ईद की दावत की तैयारी हो रही है माँ जी के लिए। और बड़ा ही सारा मिलजुल के सारी डिशेस बनी हैं, कोई एक स्पेशल डिश नहीं बनी। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि यखनी के लिए चिकन रखा, उसमें खड़ा मसाला डाला और बाकी टमाटर वगैरह वगैरह डाल दिए। इसमें प्याज वैसे ही मतलब छोटा छोटा नहीं किया, ऐसे ही मोटा मोटा करके उसके अंदर डाल दिया। और ज़ीरा थोड़ा सा और लौंग शौंग हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, तो ये होगी जी हमारी जो यखनी पुलाव बनाने के लिए यखनी रख दी गई है ऊपर। और साथ ही फिर ऐसा है कि ये 2 चूल्हे थे, कभी उस पे काम तो कभी उस पे काम। साथ ही फिर चिकन जो है वो फ्रीज़ किया हुआ था उसको निकाला। और साथ ही फिर जी बीन्स चाट बनाने के लिए पानी में इमली डाली गई, ताकि जब तक बाकी चीज़ें होनी हैं तो इसका भी जो मटीरियल है वो तैयार कर लिया जाए। और जो हमारी कढ़ाई है वो माशाल्लाह से देसी घी और मक्खन में क्या मज़ेदार कढ़ाई बनी गई, मज़ेदार सी। और इसमें कोई प्याज नहीं डाला, ठीक है। और उसमें मैंने पहले थोड़ी सी हल्दी डाल के और नमक वगैरह डाल के वो मैं फ्राई करके रख लिया है। और खूब टमाटर का तड़का लगाया, दिल खोल के टमाटर डाले, हरी मिर्च टमाटर डाल के उनको मैंने ढक दिया। उसके ऊपर से मैंने फिर छिलके उतार दिए। फिर मैश करना होता है ना, छिलके जो होते हैं वो गलते नहीं हैं। और मेरे बच्चे जो हैं वो छिलके उनको नज़र आ जाएँ तो वो नहीं खाते। और साथ ही फिर यखनी भी हमारी तैयार हो गई। उधर से मैंने फिर क्या कहते हैं चावलों का तड़का लगाना शुरू कर दिया। साथ उसके अंदर डोई, साथ जो कढ़ाई है उसके अंदर डोई चल रही है, साथ सारे काम हो रहे हैं। और जी हमारा जो ये देखें पुलाव जो है उसको हमने दम पे अब रख देना है। दम पे रख दिया उसको मैंने। साथ ही फिर मैंने क्या किया कि अपना जो है चिकन कढ़ाई उसका मसाला ये देखिए भून हो गया। उसमें मैंने डाला था सिर्फ़ अदरक लहसुन उसको डाल के और फिर टमाटर वगैरह, ठीक है। वो अच्छी तरह मैंने भून लिया। उसके बाद जो फ्राई किया हुआ था गोश्त था वो मैंने उसके अंदर डाल दिया। जब अच्छी तरह उसका घी जो ऊपर आ गया, मक्खन डाला गया, माशाल्लाह क्या खुशबू थी, क्या जायका था। थोड़ा सा मक्खन मज़ीद बाद में डाला गया ताकि ताकत आए। ईद के रोज़े छूटे हैं ना उसके बाद से पुलाव हमारा फैंटास्टिक, मज़ेदार सा यखनी पुलाव माशाल्लाह बहुत मज़े का बना। और जनाब जी साथ ही फिर जनाब चटनी रख दी गई, इमली चटनी। लोबिया मैंने बॉयल करके रखा हुआ था वो डाल दिया। एक बंदे का यही फ़ायदा होता है कि वो अपना मैनेजमेंट सही तरह से कर लेता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है अकेले काम करने का, दावत हो और 5-6 डिशेस बनानी हो तो पहले मैं एहतमाम करना शुरू कर देती हूँ। और मैंने शामी कबाब भी फ्राई करके रखे थे, वो भी साथ साथ फ्राई हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया। शामी कबाब फ्राई हो गए, चटनी भी हमारी बन गई। साथ जनाब सोचा कि रशियन सलाद बनाया जाए, उसके लिए फ़्रूट और भाभी ने साथ हेल्प की। माशाल्लाह से साथ साथ गप्पें शप्पें होती रहीं, साथ साथ काम होता रहा। तो वो बैठी फ्रूट काट के मुझे दिया, मैं फटाफट ये कर वो कर, मज़ा आया काम करने का। और ये जो है फ्रूट कस्टर्ड ये मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। मेरा बेटा इंतज़ार नहीं कर सकता इसलिए उसने थोड़ा-सा टेस्ट किया इसको। साथ ही मैंने कहा इमली की चटनी थोड़ी-सी बची है तो वो क्यों ना इसके अंदर डाल दी जाए फ्रूट चाट के अंदर, जो कि इंतहाई मज़े की बनी। खट्टी-खट्टी सी, मज़ेदार सी फ्रूट चाट भी साथ बन गई। और बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें हमने डिश आउट की फिर, मज़ेदार सी सब कुछ मज़े का बना अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मज़ा आया। अम्मा, गाँव वाले आए सारे, भाभी लोग, उनको खाने की दावत दी गई, बच्चा पार्टी, खूब एंजॉय किया। पुलाव तो देखने में बड़ा मज़े का था लेकिन खाने में भी टेस्ट है। और फ्रूट चाट तो बहुत ही मज़े की। शामी कबाब का तो लुत्फ़ ही और, साथ जनाब सलाद और बीन्स चाट, चिकन कढ़ाई विद मक्खन एंड देसी घी। वाह वाह क्या मज़ा आया भाई, माशाल्लाह सब ने खूब इंजॉय करके खाया। और मैंने दस्तरखान लगाया बेड पे ताकि सारे चौकड़ी मार के इजी होके बैठे, ठीक है। उनको गांव वाला माहौल दिया। फिर माँ जी के लिए बनाई
दूध की चाय, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा दूध है, दुबई से आया हुआ है और बहुत मज़ेदार इसकी चाय बनती है। थोड़ा-सा उसके अंदर ऐसा है कि आप 2 कप डालो, जितना भी आपको रिक्वायर है पानी कप जितनी चाय पीनी है वो डालें, उसके अंदर चीनी अपने रिक्वायरमेंट के बाद थोड़ी-सी पत्ती बस डालें। उसके बाद थोड़ा-सा दूध डालना है, भई क्या रंग इसका निकलता है माशाल्लाह, बड़ा टेस्टी। तो इस तरह आखिरी जो हमारी आइटम थी वो चाय थी, मेहमानों को चाय पेश की गई, मज़ेदार सी, और इस तरह उन्होंने बड़ा एन्जॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों ने भी एन्जॉय किया होगा ईद की दावतों को। तो ये है जी अम्मा जी के लिए चाय। अम्मा क्योंकि प्याली में पीती हैं और शहर में हमारे पास प्याली नहीं होती, इसलिए